संदीप जी, आप ज्वाइन कर लिए क्या? संदीप जी? हाँ सर। ठीक है। ठीक है। हम लोग अभी ये नया सिस्टम को चालू कर रहे हैं जिससे हम लोग बिल पेमेंट को और भी इजी करेंगे। ये बिल पेमेंट का सिस्टम जो है ये हम थोड़ा देर में दिखाएंगे, लेकिन दिखाने से पहले आप लोग को एक जनरल वर्ड ऑफ एडवाइस देना है। जनरल वर्ड ऑफ एडवाइस ये है कि हम लोग काम इसलिए करते हैं ताकि काम इंप्रूव हो सके। हम लोग काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बाबू बोला। तो कोई भी काम अगर आप लोग करेंगे तो इस काम का ध्यान रखिएगा कि ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काम हम लोग का इंप्रूव होना चाहिए। इसलिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, या हम लोग जबरदस्ती का जगह खराब कर वो प्रोसेस लगा रहे हैं क्योंकि बाबू बोला। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रोसेस में कोई जगह है जहां पे टाइम या एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो अभी बताइएगा, या थोड़ा देर सोच के बताइएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि हम लोग फ्री फंड में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कोई वैसा काम करने में जो काम का एक्चुअली में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ बोलिए, ना बोलिए, अनम्यूट करिए या तो फिर यस लिखिए कुछ। मुकेश जी अनम्यूट करके बताइए स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो सबसे पहले इसके अंदर में क्या है कि हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो बिल पेमेंट का प्रोसेस है इसको ये फ्लो को सेट किया है। इस तरह का एक फ्लो पूरा बनाया है स्क्रीन का जिसमें बिल का रिकॉर्डिंग से लेके बिल एंड तक पे करके फाइल कैसे किया जाएगा उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बेसिक फ्लो सबको बता रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबको बेसिक फ्लो बता रहे हैं कि किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले बिल रिसीव होगा। कोई भी काम करने का 4 बेसिक स्टेप होता है। पहला काम है व्हाट, क्या काम होगा। दूसरा चीज है हु, ये काम को कौन करेगा। तीसरा चीज है हाउ, ये काम कैसे होगा। और चौथा चीज है व्हेन, ये काम कितना देर के अंदर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई एडिशनल वर्किंग नोट्स है तो हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। समझ में आ गया? हाँ सर। आपको नहीं, दूसरा लोग को बोलिए समझ में आ गया, या तो फिर आप ज्ञान प्रकाश जी को अपना सीट दीजिए। ज्ञान प्रकाश जी स्क्रीन में देखिए, हम जब कॉन्फर्मेशन मांगेंगे तो कॉन्फर्मेशन दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है बिल रिसीव करना। बिल को रिसीव करना पड़ेगा, बिल को वेयर डॉक में एंट्री करना पड़ेगा और बिल को गूगल डॉक में एंट्री करना पड़ेगा। ये काम रिसेप्शन में सुष्मिता जी करेगी। अंजलि ध्यान रखिएगा कि सुष्मिता जी को ये वीडियो दिखा दिया जाए और इसका ट्रेनिंग दे दिया जाए। उनको बुला दिया है सर यहाँ पे। हाँ ठीक है। कब किया जाएगा? जैसे ही बिल मिलेगा इमीडिएटली इसका एंट्री कर दिया जाएगा। और इसका डिटेल दिया हुआ है कि पहले बिल को आप चेक करेंगे। बिल को चेक करने के बाद में खास करके ये चीज चेक करना है जो हर बार प्रॉब्लम आता है कि बिल 3-4 स्टेप क्रॉस करने के बाद में हम लोग रियलाइज करते हैं कि जीएसटी नंबर गलत है या हमारा पैन नंबर गलत है या एड्रेस गलत है। ये काम को नीचे रिसेप्शन में करवा दीजिए। कल भी एक बिल ऐसा आया था जो बिल पूरा पास होके जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद कोई आदमी बोलता है इसका तो जीएसटी नंबर जो ये दे के रखा है ये गलत दिया है। हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था। तो ये काम रिसेप्शन पे हम लोग क्यों नहीं रोक देते हैं? अरे रिसेप्शन में ही चेक कर लेगा कि पैन नंबर करेक्ट है कि नहीं, जीएसटी नंबर करेक्ट है कि नहीं, एड्रेस करेक्ट है कि नहीं, कंपनी का नाम करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए करेक्ट पैन नंबर, करेक्ट जीएसटी नंबर, करेक्ट एड्रेस, करेक्ट कंपनी का नाम, इसका डिटेल्स एक पेपर पे प्रिंट आउट करके रिसेप्शन पे दे दीजिए।
और जो आएगा वो पहले रिसेप्शन में उसको बिल रिसीव करने से पहले चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद ही देंगे। अगर गलत नाम से बिल आएगा या गलत जीएसटी नंबर या पैन नंबर से बिल आएगा तो हाथों हाथ बिल वापस कर देंगे। आपको समझ में आ गया सुष्मिता जी? हाँ समझ में आ गया है। तो जैन ग्रुप, ड्रीम गेटल या जो कंपनी में बिल आता है। क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था क्या ज्ञान प्रकाश जी? नहीं नहीं, तो रिसेप्शन पे ही हम लोग चेक कर लेंगे बिल को कि पैन, जीएसटी, कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सब करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद में ये बिल जाएगा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंटल चेक। डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर है 5 तरह का। परचेज डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है और मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। अगेन ये जो बिल आएगा चेक होने के बाद फिर सबसे पहले इसका डिपार्टमेंटल चेक होगा, और ये जो डिपार्टमेंटल चेक होगा, ये डिपार्टमेंटल चेक वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज करेगा। हम यहाँ शीट में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा आदमी चेक करेगा। पीआर का बिल आएगा तो मेलिसा चेक करेगी, मेरे रिलेटेड कोई बिल आएगा तो अंजलि चेक करेगी, आईटी का कोई बिल आएगा मुकेश जी चेक करेंगे, एडमिन का बिल, सिक्योरिटी का बिल, हाउसकीपिंग का बिल संतोष जी चेक करेंगे, परचेस का बिल आएगा तो सुशांतो जी चेक करेंगे। ये जो फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री सुष्मिता जी को करना होगा, हम उसका डिटेल्स बता देंगे। डिपार्टमेंटल चेक के बाद नेक्स्ट काम जो होगा, नेक्स्ट काम होगा बिल बुकिंग का। बिल बुकिंग करेगा अरुण पोद्दार। कैसे बिल में वो क्या क्या चीज चेक करेगा उसका भी हम चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। संदीप जी, संदीप जी, हाँ संदीप सर। जी नीचे में सर, यहाँ ऊपर में नहीं है। हाँ वो बस होटल में हाँ है। सर। संदीप जी, ये हर स्टेप का होटल का और जैन ग्रुप का दोनों का चेकलिस्ट बना लेना है। अच्छा सर। सिंपल 5-6 पॉइंट का चेकलिस्ट कि भाई बिल आएगा तो आपको ऐसे 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 चेक करना है। कल मेरे साथ बैठ अच्छा सर। जाइएगा। ठीक है सर। तो बिल बुकिंग किया जाएगा, वापस से बिल बुकिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा, अरुण पोद्दार उसको करेगा, चेकलिस्ट में देखेगा। इसके लिए इसको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें ये बिल बुकिंग चेक करेगा, करेक्ट लेजर का चेकिंग करेगा, पार्टी का नेम एंट्री करेगा, चेकिंग करेगा, जीएसटी का रेट ठीक है कि नहीं वो चेक करेगा, टीसीएस टीडीएस का कोई चक्कर है कि नहीं वो चेक करेगा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर ये सारा चीज इसको चेक मिल जाएगा तो ये फर्स्ट बिल चेक या फर्स्ट ऑडिट के तरफ मूव करेगा। फर्स्ट ऑडिट कौन करेगा? फर्स्ट ऑडिट पांडे जी करेंगे। पांडे जी है? हाँ है। हाँ, तो उनका भी वो अपना खुद का एक चेकलिस्ट बना के हम लोग को देंगे। संदीप जी उनको असिस्ट करना होगा तो कर देंगे, जिसमें वो ये सारा एंट्री मारेंगे कि भाई क्या क्या हमको बिल में चेक करना है। उसमें वो चेक करेंगे करेक्ट लेजर हुआ है कि नहीं, करेक्ट जीएसटी हुआ है कि नहीं, टीडीएस काटे हैं कि नहीं, पास पेमेंट क्या है नहीं है, और कोई तरह का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। ये काम करने के लिए इनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। ये पांडे जी बिल को जब चेक करके आगे भेज देंगे तब वो बिल पहुंचेगा संदीप के पास। संदीप उसका ऑडिट करेगा, जिसको हम लोग फाइनल ऑडिट का नाम देंगे। फाइनल ऑडिट में क्या होता है? फाइनल ऑडिट में संदीप जी सारा A to Z सारा चीज चेक करेंगे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या फर्स्ट ऑडिट में मिस हो गया होगा। इसका भी चेकलिस्ट संदीप जी बना के देंगे और इसके लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसमें अकाउंट रिकंसिलिएशन, वर्क ऑर्डर कैसा था, परचेज ऑर्डर कैसा था, कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के साथ क्या था, ये सारा चीज इसमें चेक कर लिया जाएगा। इसका चेकलिस्ट संदीप जी बना के देंगे। जब तक ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गया, जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब बिल का स्टेटस हो गया है रेडी टू पे। इसका मतलब बिल का स्टेटस हो गया है रेडी टू पे। रेडी टू का पे का मतलब ये हो गया कि अब से ये बिल में कोई चेकिंग बाकी नहीं है, ये बिल अब पेमेंट करने के लिए तैयार है। रेडी टू पे वाला जो बिल्स है वो जाएगा ज्ञान प्रकाश जी का निगरानी में, और ज्ञान प्रकाश जी का केवल एक ही काम रहेगा, ये बिल रेडी टू पे है, अब इसका पेमेंट का डेट हमको शेड्यूल कर देना है और हमको मैनेजमेंट से इस बिल का पेमेंट का अप्रूवल ले लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल का चेकिंग कंप्लीट हो गया है, ये बिल रेडी टू पे हो गया है। इसके अंदर में कोई एंट्री का कोई गड़बड़ नहीं है, इसका बिल का फेस में कोई गड़बड़ नहीं है, सारा सपोर्टिंग पेपर हमको मिल गया है, रेडी टू पे हो गया है ये बिल।
वो बिल रहेगा ज्ञान प्रकाश जी का निगरानी में, और ये बिल को कब पे करेंगे उसका हम लोग एक मैनुअल डेट या वीकली शेड्यूल डेट सेट कर देंगे कि ये अप्रूवल जो है हर मंडे लिया जाएगा। अगर हर मंडे ये अप्रूवल लिया जाएगा तो हर चेक हम लोग फाड़ के दे देंगे थर्सडे फ्राइडे को। उसका हम आपको प्रोसेस जो है दिखा देंगे। अप्रूवल लेने के लिए या बिल को वेट कराने के लिए या बिल को आगे बढ़ाने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मतलब जब ये बिल आपके पास रेडी टू पे होके आ गया तब से 2 हफ्ता के अंदर अंदर वो बिल कब पे होगा इसका डेट फिक्स हो जाना चाहिए। ज्ञान प्रकाश जी समझ में आ गया? हाँ ठीक है। आपके पास जो बिल सारा इधर उधर पड़ा रहता है, अब आपके पास जितना बिल पड़ा हुआ है वो एक होगा रेडी टू पे वाला में और एक रहेगा नॉन रेडी टू पे वाला में। रेडी टू पे अप्रूव्ड वाला में, एक है रेडी टू पे नॉन अप्रूव्ड वाला में। एकदम सिंपल सा चीज है। अगर आप बिल को मैनेजमेंट अप्रूवल ले लिए कि हाँ ये बिल अब 7 दिन के अंदर अंदर पे कर दीजिए, तब तो आप उसको डालेंगे रेडी टू पे अप्रूवल टेकन। ठीक है। और अगर ऐसा कोई बिल है जो आ तो गया है लेकिन अभी तक इसका मैनेजमेंट अप्रूवल नहीं आया है या बोला है इसको 2 हफ्ता बाद देखेंगे, वो बिल को आप नॉन मैनेजमेंट अप्रूवल सेपरेटली रखेंगे। इसके अलावा आप कोई भी तरह का बिल अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है। कोई भी दूसरा बिल आपके पास नहीं रहेगा। जो बिल का अभी तक चेकिंग नहीं हुआ, जो बिल में कोई डिस्प्यूट है या जो बिल के अंदर में कोई भी किंतु परंतु है, वो बिल आप अपने पास रखेंगे ही नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया बात? हाँ। कोई वेंडर आपके पास डायरेक्टली बिल लेके आया, कोई बिल आपके पास ईमेल में आया, कुछ भी आया, आप क्या करेंगे? रिसेप्शन में भेज देंगे। रिसेप्शन में भेज देंगे। हाँ। डिस्प्यूट रहेगा तो यूजर डिपार्टमेंट में भेज देंगे। मेरा हाँ। काम नहीं है। मेरे पास केवल 2 कैटेगरी का बिल्स रहेगा। रेडी टू पे बिल जो अभी तक मैनेजमेंट से अप्रूव नहीं हुआ, रेडी टू पे बिल जो अब मैनेजमेंट से अप्रूव हो गया है। इसके अलावा मेरे पास कोई बिल नहीं रहेगा। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। मीटिंग खत्म होते ही आप अपना टेबल में जाएंगे और जितना बिल का धुंधड़ा आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप उठाएंगे। उसमें से कौन कौन सा बिल अप्रूव्ड फॉर पेमेंट है उसको अलग करेंगे। जो बिल अप्रूव्ड फॉर पेमेंट नहीं है वो बिल को आप वापस भेज देंगे। किसको भेज देंगे ये बात बताइए। ये तो ऑडिट होकर आया होगा तब तो कंफर्म है ना मेरे पास में रहेगा। ऑडिट होके आया इसका मतलब ये हुआ रेडी टू पे बिल नॉट अप्रूव्ड। हाँ। और अगर बिना ऑडिट के आपके पास आया या कोई प्रीवियस स्टेप बाकी है तो उस प्रीवियस स्टेप में भेज दीजिएगा। सबको उठा के रिसेप्शन में अभी मत भेजिएगा। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है ना? क्लियर हो जाइए। हाँ। जिस स्टेप का अभी बिल पेंडिंग है उस स्टेप में भेजेंगे, और अगर बिल पूरा डिस्प्यूट में है तो रिसेप्शन में या यूजर डिपार्टमेंट में भेजेंगे। आप सारा बिल को उठा के एक बार में एक जगह पर नहीं फेंकेंगे। नहीं ठीक है। ठीक है? और हर आदमी को ये इंस्ट्रक्शंस है कि कृपया केवल अपना स्टेप वाला बिल अपने पास रखिए। जबरदस्ती का कोई बिल रखने का दरकार नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये बिल कहाँ रहना चाहिए, तो या तो फिर आप पीसी से पूछेंगे या तो फिर आप ज्ञान प्रकाश जी से पूछेंगे, नहीं तो आप वो बिल को रिसेप्शन में भेज देंगे और रिसेप्शन मेरे से बात कर लेगा। क्लियर है बात? क्लियर है। उसके बाद में जैसे ही मैनेजमेंट का अप्रूवल आ गया, जैसे ही अप्रूवल टेकन हो गया, उसके बाद वो बिल का जीएसटी चेक होगा। ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश पांडे जी, ज्ञान प्रकाश शाह जी। हाँ। कल का वो जो 3 बिल का मैटर निकला था, वो 3 बिल का मैटर अभी मीटिंग के बाद मेरे से फोन पे रिजॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। पांडे जी सुने ना आप? हाँ सर ठीक है सर। तो जैसे ही अप्रूवल आएगा उसके बाद सुमित जो है वो जीएसटी का चेक करेगा। जीएसटी का चेक कैसे करेगा? जीएसटीआर 2A में करेगा। जीएसटीआर 2A में कैसे चेक करेगा? उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट शीट बना दिया है, जीएसटीआर डिफॉल्टर शीट लिंक, जिसके अंदर जीएसटीआर 2A का सारा डिटेल दिया हुआ है। ये जो चेकिंग करेगा ये सुमित करेगा। हालांकि वो ज्ञान प्रकाश पांडे जी से गाइडेंस ले लेगा, लेकिन इस काम का जिम्मेदारी सुमित का है। ये चेक बनने के पहले होगा ना? हाँ चेक बनने के पहले ये हाँ, चेक बनने से पहले होगा ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। ठीक। जीएसटी का चेकिंग चेक बनने से पहले होगा। ठीक। आप जैसे ही मैनेजमेंट अप्रूवल लिए उसके बाद जीएसटी चेकिंग होगा, उसके बाद चेक प्रिपरेशन होगा। और चेक प्रिपरेशन वापस से अरुण पोदार करेगा और उसमें वापस से आप देखेंगे 1-1 दिन का टाइम दिया हुआ है। फिर ये मिलने के बाद में फाइनल चेकिंग के लिए ज्ञान प्रकाश जी आपके पास बिल जाएगा, जिसमें आप बिल का वाउचर पे साइन करेंगे। ठीक है।
जैसे ही आप बिल का चेकिंग पे साइन कर दिए, जैसे ही सारा चीज हो गया, तब आप एक स्टेटमेंट डालेंगे, ऑल स्टेप्स फॉलोड। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम कौन सा जो है सेल दिखाए हैं आपको, ये वाला, हाँ हाँ ऑल स्टेप्स फॉलोड। हम्म, ऑल स्टेप्स फॉलोड का मतलब हम पर्सनल गारंटी लेते हैं कि ये बिल के पीछे में जो जो स्टेप हमको फॉलो करना था, जीएसटी चेक होना था, पेमेंट अप्रूवल लेना था, करेक्ट लेजर में एंट्री होना था, ऑडिट से चेक कराना था, ये सारा चीज का जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है। समझ गए ना? हाँ ये सारा चीज फॉलो हुआ है, ये मेरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए? ये दिख हाँ रहा है ठीक है। आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फाइनल अप्रूवल देने से पहले कि भैया हम इसका जीएसटी चेक हुआ है, ये भी हमको मालूम है, इस बिल का लेजर एंट्री करेक्ट है, वो भी हमको मालूम है, ये सारा चीज का मेरा जिम्मेदारी है कि ये सारा चीज फॉलो हुआ है। ऐसे भी अभी आप ही का रहता है, कोई हाँ एडिशनल चीज तो हम डाल नहीं रहे हैं, पर ये काम के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। ठीक है? उसके बाद में जो चेक है, ये चेक साइनिंग के लिए जाएगा, या तो फिर अंजलि के पास जाएगा, या उमा जी के पास जाएगा, या ज्ञान प्रकाश जी चेयरमैन सर के पास लेके जाएंगे, या कोई भी जन लेके जाएगा और उसको साइन करवाएगा। जो जन साइन करा रहा है, दोनों ईएस को मैं बोल रहा हूं, अंजलि को और उमा जी को बोल रहा हूं कि आप चेक करेंगे बिल पे संदीप का ऑडिट का सिग्नेचर है कि नहीं, जीएसटी चेकिंग का स्टैंप है कि नहीं, और ऑल स्टेप्स फॉलोड का ज्ञान प्रकाश जी का पर्सनल जो उनका साइनिंग है वो है कि नहीं। अभी भी तीनों चीज वो चेक होता है, चेक होता है नहीं होता है? होता है। उमा जी हाँ सर। होता है? हाँ होता है। तो 3-4 दिन पहले वीसी सर के यहाँ पर हाँ, नॉन ऑडिटेड बिल्स कैसे हाँ, पहुंचे? वो सर अलग सा बात था उसी बिल में, लेकिन ऐसे ही हाँ। होता है। हाँ, अब से ध्यान रखिएगा कि अगर बिल के ऊपर पे ऑडिटेड का पेन का साइन नहीं है, संदीप जी का ग्रीन पेन का साइन नहीं है, अगर जीएसटी चेकिंग नहीं हुआ है, या ऑल स्टेप्स फॉलोड का ज्ञान प्रकाश जी का अगर वो नहीं है, देन वो बिल्स जो है वो आप लोग मैनेजमेंट से साइनिंग के पास नहीं लेके जाएंगे। क्लियर हो गया बात? हाँ सर। यस हो यस? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। हाँ सर। अंजलि क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ये वाला काम जब हो जाएगा तब लास्ट स्टेप होता है, वो लास्ट स्टेप है पेड बिल फाइलिंग। 1 सेकेंड होल्ड करिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है, जिस लास्ट स्टेप में हम लोग बिल्स को, पेड बिल्स को फाइल करेंगे, और वो पेड बिल को फाइल करने का तपनदा का जिम्मेदारी है। फाइल नंबर चेक किया जाएगा। इसका भी संदीप जी हम लोग को एक प्रोसेस या चेकलिस्ट डिफाइन कर देना है कि उसके पास जो बिल फाइल हो रहा है, वो बिल में सीधा सीधा वो बिल कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन सा फाइल में डाला, वो चीज को वो भी डाल दिया। मुकेश जी हाँ सर। यहाँ पर ये जो इनका स्टेप है, तपंदा का स्टेप हाँ सर। है ना, यहाँ पर हाँ एक सर। अगर ऐड करना है तो एक नया कॉलम डालिए, पुट फाइल नंबर। ठीक है सर, डाल देंगे यूनिक सर। बिल आईडी का बगल में पुट स्टेप नंबर, पुट फाइल नंबर, वो उनको ऑप्शन दे दीजिए ताकि अपने पास रिकॉर्ड रहे कि कौन सा बिल कौन सा फाइल में गया है। ठीक है सर। लिख लीजिए इसको केवल हाँ तपंदा सर। का स्टेप में। सबको ये स्टेप समझ में आ गया? हाँ बहुत अच्छा बात है। अब इसमें हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि ये काम को डन, ये जो काम को डन मारना पड़ता है, ये डन मारना और इजी है, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग को क्या करना है, जैसे ही बिल रिसीव हुआ, बिल का वेयरडॉक आईडी डाला, से फॉर एग्जांपल जैसे ही वेयरडॉक में इसको स्कैन किया, इसका एक आईडी, ये वेयरडॉक का आईडी आ गया। फिर सप्लायर एक बिल अपना नंबर दिया, से सप्लायर बोला कि ये मेरा 2022 का बिल है, जुलाई महीना का बिल है, बिल का नंबर है 0987, और ये बिल हम दे रहे हैं JGPPL को।
ये सप्लायर का बिल में जो सप्लायर का नंबर है वो डालने बोल रहे हैं हम। फिर उसके बाद बिल का डेट डाला। ये सुष्मिता जी आपको करना है, सुष्मिता जी है ना वहां पे? हाँ है। ये आपको बिल का डेट डालना है। से बिल का डेट है 14 जुलाई। बिल का ड्यू डेट, हम लोग को हर बिल पे ड्यू डेट डालना है कि ये बिल कब तक पे करना है। हम लोग को 15-20 दिन से ज्यादा कोई भी बिल में समय नहीं लगाना है। तो से फॉर एग्जांपल हम बोले 14 जुलाई का बिल है, हमको 14 अगस्त तक इसको पे कर देना है। ये किस पीरियड का बिल है? जून 2022 का बिल है या जुलाई 2022 का बिल है, वो भी डालना है। यहां पर हम एग्जांपल का तौर पे डाल देते हैं जून 2022 का बिल है। फिर हम लोग को डालना है कि हम लोग का किसी एग्जिस्टिंग सप्लायर का बिल है कि हम लोग का कोई नया सप्लायर का बिल है। अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर का बिल है तो से फॉर एग्जांपल दिशा कंस्ट्रक्शन का बिल है तो हम यहाँ दिशा लिख देंगे। अगर दिशा का बिल नहीं है, कोई नया सप्लायर है, से फॉर एग्जांपल ABCD कंस्ट्रक्शन, तो हम दिशा को तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम दिशा के बजाय ABCD लिख देंगे। अभी के लिए हम दिशा कर देते हैं। कितना का बिल है? बिल 10 लाख रुपया का है। और कौन सा डिपार्टमेंट का बिल है? ये बिल जो है, ये बिल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का बिल है। और आप सबमिट कर दिए। खत्म। सुष्मिता जी का काम इस स्टेज पे खत्म। जैसे ही वो ये करेंगे, उनको क्या करना है? सबसे पहले वेयरडॉक करना है बिल का, फिर बिल का गूगल फॉर्म में एंट्री करना है, जैसा हम अभी अभी दिखाए। सुष्मिता जी आपको दिख गया है? यस सर। तो जैसे ही वो कहां गया, हाँ, जैसे ही वो बिल का एंट्री किए, आपको बिल को पहले वेयरडॉक में एंट्री करना है, फिर गूगल फॉर्म में एंट्री करना है। जैसे ही आप ये चीज को करेंगे, उस बिल का एक यूनिक नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे यूनिक नंबर आ रहा है वैसे यूनिक नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। आपको कोई चीज उसमें हिलाने का डुलाने का कोई चीज का दरकार नहीं है। आपके पास ये बिल का यूनिक नंबर आ जाएगा। क्या हुआ ये? देखिए यहाँ पर यूनिक नंबर आया B18। B18 को आप बिल के ऊपर में लिख देंगे। जैसे वेयरडॉक आईडी लिखते हैं वैसे ही आप B18 बिल का यूनिक नंबर बिल के ऊपर लिख देंगे। ओके सर। पहले क्रॉस टॉक मत करिए, पहले खत्म होने दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। जैसे ही बिल को डाला, बिल का यहाँ पर यूनिक नंबर आ गया। यूनिक नंबर आते ही काम एकदम इजी हो गया। अब जब अगला आदमी है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 कंसर्न डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कंसर्न कौन है? यश। तो यश जी अपना स्टेप 1 खोलेंगे, यहाँ पर केवल लिखेंगे B18 और सबमिट मार देंगे। खत्म। किसी को कुछ चेक करने का दरकार ही नहीं है। अपना बिल मिला, बिल को चेक किया, बिल को चेक करके बिल में देख लिया ये B18 बिल है, उसका एंट्री इसमें कर दिया, खत्म। अरुण पोदार, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, आया जाया, ये वो कुछ मतलब नहीं है। मेरे पास B18 नाम का बिल आया, हम ये वाला फॉर्म को हमेशा अपने पास खुला रखते हैं। हम सीधा सीधा बिल को चेक किए, हमको बिल ओके लगा, हम बिल को बुक किए, बुक करते ही यहाँ पर हम एंट्री मारे B18, काम खत्म। कुछ करने का दरकार नहीं है उसको। दूसरा कोई फॉर्म देखना नहीं देखना, ये वो कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा अरुण जी, आपका नाम 2 जगह पे है, 6 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे भी है। तो 2 नंबर का काम करते समय 2 नंबर का ही बिल स्टेप नंबर खोलिएगा और 6 नंबर का काम करते हुए 6 नंबर का खोलिएगा। क्लियर है अरुण जी? जी सर। उसके बाद ये बिल चेकिंग के लिए पांडे जी के पास पहुंचा। इसको कुछ करने का दरकार नहीं है। इनको B लिखना है, B के बाद 3 लिखना है। स्टेप नंबर 3 है इनका, 3 ऑलरेडी नीचे यहां पर लिखा हुआ है। इनको बिल नंबर लिखना है B18, सबमिट कर देना है, काम खत्म। कुछ माथापच्ची करने का दरकार नहीं है, फिनिश्ड है। अगर ये प्रोसेस आप लोग ठीक से कर लिए, शायद आज नहीं महीना भर अगर ये प्रोसेस ठीक से हो गया, तो शायद हम वेयरडॉक का झमेला कंपनी से हटा देंगे, शायद। क्योंकि ये एक तरह से वेयरडॉक ही है। बिल कहां पर गया है नहीं गया है हमको यहां पर सारा दिखते रहेगा। अगर काम ठीक से हुआ तो शायद हम यहां से वेयरडॉक कंपनी से हटा देंगे, एक एडिशनल झमेला खत्म होगा। एनीवे स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आया संदीप जी के पास।
संदीप जी के पास बिल आया, संदीप जी अपना बिल चेक किया, अपना फॉर्म के अंदर में ये B18 लिखा और सबमिट कर दिया, काम खत्म। आपको ये खोलने का दरकार ही नहीं है, ये खोलना, सेल को देखना, डन मारना, ये सब कुछ करने का दरकार ही नहीं है। आप तो सीधा सीधा अपना फॉर्म खोलेंगे, बिल का यूनिक नंबर डालेंगे, खत्म। उसके बाद ज्ञान प्रकाश जी का यहाँ पर एक स्टेप आया है, ये देखिए हम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे, यश ऑपरेशन B18 स्टेप 1, ये कितना देर में करना था? 2 दिन में करना था। मुकेश जी ये सबको दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है सर। 1 सेकंड, 2 मिनट में कॉल करता हूं आपको। तो ये आपका स्टेप 1 खत्म हुआ। जैसे ही आप एंट्री मारे, आज 23 तारीख है, 12:06 में काम हो गया, कोई डिले इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अरुण पोदार, इसका 24 तारीख तक इसको काम करना था, मतलब एक दिन में 24 तारीख तक इसको काम करना था। 23 तारीख को ही कर दिया, एंट्री मार दिया, आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत का काम नहीं है। फिर पांडे जी 25 तारीख तक इनको काम करना था, 23 तारीख तक ही काम कर दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद है संदीप जी, 25 तारीख तक 12 बजे तक इनको काम करना था, 23 तारीख को ये लोग अपना काम कर दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आगे बढ़ गया। ये स्टेप करते हैं ज्ञान प्रकाश जी, ये स्टेप सबको दिख रहा है? ये स्टेप दिख रहा है ज्ञान प्रकाश जी? ये दिख रहा है आपको स्टेप? हाँ दिख रहा है। इसमें लेकिन आपको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं मिलेगा, इसमें आपको केवल फॉर्म के अंदर में डेट सिलेक्ट करना है इस तरह से और डेट बैठा देना है। तो से फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल किए कि ये बिल जो है हम 1 अगस्त को पे करेंगे, तो आप सीधा सीधा बिल का बगल में कर दिए कि ये बिल जो है हम 1 अगस्त के अंदर अंदर में इसका अप्रूवल ले लिए, या हम 1 अगस्त को अप्रूवल लेंगे। तो 1 अगस्त को अप्रूवल अगर हम इसका बिल का ले लिए, इसका मतलब ये हम 1 अगस्त का अप्रूवल लिए, तो ऑटोमेटिकली सुमित का डेडलाइन 2 अगस्त का हो गया कि इसका जीएसटी चेकिंग करके 2 अगस्त के अंदर अंदर ये बिल उसको दे देना है। अगेन सुमित का 5 नंबर का स्टेप है, ये स्टेप को खोला, ज्ञान प्रकाश जी अप्रूवल लेते ही बिल उसके पास भेजे, ये अपना बिल के ऊपर पे चेकिंग किया बिल का, और बिल का चेकिंग करते ही यहाँ पे अपना B18 दे के सबमिट मार दिया, झमेला खत्म, उसको और कुछ नहीं करना है। बिल लिया, बिल का चेकिंग किया, बिल का नंबर डाला, सबमिट मारा, ओके। फिर स्टेप नंबर 6 वापस अरुण के पास आया कि चेक प्रिपेयर करिए, वो बिल लिया, अपना देखा, चेक प्रिपेयर किया, चेक प्रिपेयर करते ही बिल को फॉरवर्ड किया आगे और यहाँ पर किया B18, ये सबमिट मारा, ये काम खत्म। ये दोनों चीज जो है यहाँ पे अपना प्रॉपर टाइम पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा कि सुमित गोस्वामी ये बिल को 23 तारीख को 12:11 पे छोड़ दिया, और अरुण को ये बिल 24 तारीख को 12:11 पे छोड़ना है। अभी थोड़ा देर में ये भी आ जाएगा कि इसका भी जो है वो अपना जो स्टेप है वो स्टेप पूरा कर लिया। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि वो अपना स्टेप पूरा कर लिया, तो ऑटोमेटिकली शीट में ये दिखाने लग जाएगा कि ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप जो है पूरा हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे अपने आप आ गया कि 23 तारीख को 12:11 में ये बिल उसके पास आ गया है। जैसे ही ये चीज क्लियर हुआ, अब ये काम जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उमा जी और अंजलि के पास आ गया कि ये बिल को क्लियर करवाना है। अगेन ये जो स्टेप नंबर 8 है, इसका जिम्मेदारी उमा जी का और अंजलि का है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। जो जन भी इस बिल को चेक करेगा, वो बिल को चेक करने के बाद यहाँ पर B18 मार के एंट्री करेगा, स्टेप खत्म, वर्क फिनिश्ड। उसके बाद में ये वाला चीज अगेन यहाँ पे अपना टाइम पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि ये जो बिल हमको क्लियर करना था, ये बिल हम क्लियर कर दिए। जैसे ही बिल क्लियर हुआ, वापस ये बिल घूम के आ गया सुष्मिता जी के पास, रिसेप्शन में ये बिल आ गया। बिल को वो अपना चेक को हैंड ओवर किए, चेक को हैंड ओवर करने के बाद जो रसीद वसीद लेना है वो रसीद सामने वाला से लिए, रसीद लेके ये बिल को अपना किए, यहाँ डन मारे, उनका काम खत्म। और उसके बाद वो बिल फाइलिंग के लिए चला गया पेड बिल फाइल में। पेड बिल फाइल में तपन दा इस बिल को देखे कि B18 बिल मेरे पास साइन होने के फाइल होने के लिए आया है, हम B18 को फाइल कर दिए, यहाँ पे B18 किए, यहाँ पर सबमिट मार दिए। मुकेश जी इसमें आपको डाल देना है कि वो कौन सा फाइल नंबर पे किया, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कैप्चर हो गया, खत्म है। ये प्रोसेस में अभी तक जो हमको दिख रहा है कि ये सारा का सारा काम यहाँ पर क्लियर हो गया कि कौन सा आदमी क्या चीज देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसमें किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं है,
कोई ये शीट को देखने का दरकार नहीं है। सब जन को केवल अपना गूगल फॉर्म से मतलब है। दिख रहा है आपको? हाँ सबको साफ साफ दिख रहा है ये? एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप लोग एंट्री मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आपको नहीं दबाना है, आपको ये फॉर्म को दोबारा खोलना है। क्योंकि अगर आप सबमिट अदर रिस्पॉन्स खोलेंगे, अगर ये सबमिट अनदर रिस्पॉन्स खोलेंगे तो ये आपका जो स्टेप नंबर है गायब हो जाएगा। तो ये फॉर्म को हमेशा बार बार खोलिएगा, या अगर आप वो करेंगे तो फिर यहां पर आपको अपना स्टेप नंबर दोबारा लिखना पड़ेगा। वो चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये स्टेप 7 गायब कर दीजिए मुकेश जी, नोट करिए। स्टेप 7 तो चेंज कर दिए ना हम लोग। हाँ सर। तो वो स्टेप को चेंज कर दीजिए। स्टेप 7 तो हम लोग का वो हो गया है। अच्छा नहीं नहीं, ये तो हो गया, ये तो वो वाला पार्ट आ गया। नहीं नहीं सॉरी, मेरा गलती है। स्टेप 7 तो है ही। स्टेप 7 में डालना होगा B18। हाँ, तो ये जो स्टेप 7 है कि चेक प्रिपरेशन हो गया अरुण पोद्दार का। स्टेप प्रिपरेशन हो जाने के बाद ज्ञान प्रकाश जी को ये टाइम मिला है 26 तारीख तक ये बिल को क्लियर कराना है। 12:11 में अंदर अंदर में करवाना है इसका। वो अपना स्टेप 7 पे एंट्री मारे, एंट्री मार के ओके कर दी। ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है मुकेश जी। ठीक है सर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्लियर हो गया। ये देखिए, अब ये स्टेप 7 का भी आ गया। स्टेप 7 के हिसाब से 8 का भी टाइम आ गया। 8 के हिसाब से 9 का भी टाइम आ गया। 9 के बाद ये 10वां नंबर का भी स्टेप का काम आ गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सीमलेस है। किसी को कुछ करने का दरकार नहीं है, ये फॉर्म देखने का भी दरकार नहीं है। सबको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि भैया हम लोग को अपना गूगल फॉर्म जो है वो करेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा किसी को कुछ देखने का दरकार नहीं है। सर, इस बिल में सुष्मिता जी को प्रत्येक बिल में यूनिक आईडी लिखना होगा सर। लिखना क्यों होगा? ये तो ऑटो जनरेट होता है। ऑटो जनरेट होने के बाद जो फिजिकली जो बिल है उस बिल में हाथ से हाँ, बिल के ऊपर में लिखना होगा। जैसे वेरडॉक आईडी लिखते हैं वैसे ही उसके ऊपर बिल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एंट्री होने के बाद ही फॉर्म बिल नंबर जनरेट होगा। अगर बिल नंबर जनरेट नहीं होगा तो फिर उसको लिखने से क्या फायदा। एक चीज में बोलना था। बोलिए। वो अरुण के पास जो बिल आ रहा है, हाँ, इसको टाइम आप 1 दिन दिए हैं, 1 दिन में तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि न्यू वेंडर जो आता है उसका नाम क्रिएट करना पड़ता है, चेकअप करने में टाइम लगता है। तो न्यू वेंडर क्रिएशन का काम किसी और को दीजिए। वो तो दूसरा लोग दिया हुआ है। क्या? वो सुमित करता है। तो दूसरा को दिया हुआ है तो फिर वो दूसरा ही करेगा ना। आपको सुमित से मतलब ही क्या है? न्यू वेंडर को आप लोग जब बिल आता है तब न्यू वेंडर को क्यों क्रिएट करते हैं? जब वर्क ऑर्डर बनता है तब न्यू वेंडर को क्रिएट करिए। अरे वेंडर को तो पहले ऑर्डर मिलता है उसके बाद ना वो बिल देता है। कि हाँ। पहले वो बिल देता है उसके बाद वर्क ऑर्डर क्रिएट करता है। बहुत सा ऐसा आता है कि जैसे कल को ब्रोकर का बिल आया था। हाँ, तो फर्स्ट टाइम आया तो उसको क्रिएट करने के बाद फिर बिल बुकिंग हुआ ना। हाँ, वो 1000 में से एक ऐसा सिचुएशन आएगा। हाँ। तो वो काम को पहले थोड़ा जल्दी करा दिया जाएगा। बिल बुकिंग करने के लिए 1 दिन से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और ये बिल बुक करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बिल बुकिंग को इतना बड़ा हवा क्यों बनाते हैं हमको मालूम नहीं है। और बिल नया वेंडर, हाँ ये हो सकता है कि ब्रोकर को हम लोग तभी क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितना वर्क ऑर्डर जब होता है सारा वर्क ऑर्डर ईआरपी का सिस्टम से निकलेगा। तो जब ईआरपी का सिस्टम में निकलेगा तो उसी समय वर्क ऑर्डर बना दिया जाएगा, उसी समय नया वेंडर क्रिएट होगा। बिल आते समय हम लोग नया वेंडर नहीं क्रिएट करेंगे। समझ गए? हाँ ठीक है। ये पॉलमी कुछ बोलेगी। बोलिए पौलमी जी। सर, जो बिल का वर्क डन नहीं रहता या फिर क्वांटिटी चेक नहीं रहता, हाँ, ऐसा बिल तो हम 2 दिन में छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन जैसा क्वांटिटी चेक करके वर्क डन में एंट्री करके जो बिल प्रोसेस करना पड़ता है वो सारे बिल 2 दिन में कभी नहीं होगा। जैसे बहुत सारे जैसे जामिरुल का बिल आता है, फिर शाजुद्दीन का बिल, ऐसा जो बिल है जिसका मेरे को पूरा थॉरो चेकअप करके फिर वर्क डन करके फिर सर लोग चेक करेंगे, फिर हमको छोड़ना है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस। बात है। हाँ,
ये प्रोसेस में मेरे को 4-5 दिन तो लग जाता है। तो ठीक है, आपका डिले हो जाएगा थोड़ा सा, कोई खास बात नहीं है। डिले हो जाएगा तो कौन सा आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा? डिले हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो डिले हो जाएगा, जान थोड़ी ले लेगा कोई। 1 सेकेंड होल्ड करिए। मेरा भी बहुत এই জায়গাটাতে টাইম পিরিয়ডটা বেশি দরকার, সেখানে টাইম পিরিয়ডটা শর্ট করে দিয়েছি। अब सब लोग को मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूं। सब लोग पूरा प्रोसेस को एक बार दोबारा ठीक से देख लीजिए। देखने के बाद में अगर कोई डाउट्स है तो मेरे से पूछिए। 5 मिनट टाइम लीजिए और मेरे को बताइए इसमें कोई डाउट्स है कि नहीं। चेक बनाना तो रुकना नहीं ना। पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? म्यूट है, म्यूट है। मुकेश जी आप म्यूट है। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जो बिल रिटर्न करेंगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा? सपोज अगर बिल मेरे पास आया, डिपार्टमेंट लेवल से कुछ सपोर्टिंग पेपर नहीं है, या हाँ। अरुण जी कोई गलती चीज एंट्री कर दी है, हाँ। रिसेप्शन से उसका वो नंबर नहीं डाला हुआ, हाँ, उसको रिटर्न कैसे करेंगे सर? उसको रिटर्न करने का प्रोसेस ये है कि आप उसमें वर्क डन नहीं मारेंगे। ठीक है, आप उसको वर्क डन नहीं मारेंगे और जब नया करेक्टेड बिल आएगा तो उसका फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सर इसमें तो डिले दिखेगा फिर मेरे में। हाँ, वापस बोलिए, हम सुने नहीं। उसका कहीं ट्रैक मेरे में ट्रैक नहीं रहेगा फिर कि मेरे पास अगर हम बिल फिजिकली रिटर्न कर चुके हैं, हाँ और यहाँ पे दिखाएगा मेरे पास बिल है। हाँ, तो आप उस सिचुएशन में वो वाला बिल को वहीं पे हॉल्ट कर देंगे और वो वाला बिल को वहां पर हॉल्ट करके छोड़ देंगे और नया से जनरेट करेंगे, और वो जो ऊपर वाला हॉल्ट बिल है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। इसका एक सोल्यूशन है। अभी अभी हम अकाउंट्स ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाले हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है जैन ग्रुप बिल ट्रैकर बग्स। तो अगर कोई तरह का ऐसा प्रॉब्लम आता है, सब लोग देखिए, एक बार अपना अपना फोन में देखिए, ACCT ग्रुप देखिए, अकाउंट्स ग्रुप देखिए। आप सबको दिख गया होगा कि एक नया व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोग के पास इनविटेशन लिंक गया है। अगर बिल के अंदर में कोई प्रॉब्लम आता है कि जैसे ये वाला बिल है जिसका एंट्री भूल से गलत हो गया है, 10,000 का एंट्री जो है वो 10 करोड़ हो गया है, या वैसा कोई अगर एंट्री हो गया है, तो उस वाला बिल को अबैंडन करके हम लोग फ्रेश से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो चीज को बैकएंड से किया जाएगा, और वो जो चीज बैकएंड से किया जाएगा वो चीज को करेंगे मुकेश जी। ठीक है। अच्छा मुकेश जी, कोई पर्टिकुलर स्टेप को वर्क नॉट डन भी करने का तरीका है क्या? वर्क नॉट डन। हाँ, कोई डन मार दिया, उसके बाद में वो वर्क डन नहीं हुआ है ठीक से, तो उसको नॉट डन करने का भी तरीका है क्या? नहीं, वहां से एंट्री को उड़ाना पड़ता है सर।
ठीक है, Delete चलिए करना एंट्री उड़ाने वाला काम नहीं करेंगे। जिस बिल में मिस्टेक निकल गया, बड़ा मिस्टेक निकल गया और इसके वजह से दिक्कत आएगा, तो हम लोग पूरा का पूरा वो बिल को स्ट्राइक ऑफ करके नया से बिल को दोबारा जनरेट करेंगे। वो गूगल शीट में स्ट्राइक ऑफ करने का ऑप्शन रहता है ना, हाँ, हाइड लाइन भी आ कर जाता है सकते बीच हैं, में। हाइड भी कर सकते हैं या स्ट्राइक भी कर सकते हाइड हैं। नहीं करेंगे, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि ये वाला बिल जो था ये आधा प्रोसेस के बाद होल्ड कर दिया गया और इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, ताकि हम लोग को ये भी पता रहे कि कौन सा स्टेप में मिस्टेक किया जिसके वजह से ये बिल को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ा। पांडे जी, आपका आंसर मिल गया आपको? हाँ सर, मिल गया। और पूछिए, क्या डाउट है? सर इसमें मेरे को इसमें मिलेगा कि फिजिकल बिल किसको, मुकेश जी को भेजेंगे कि रिसेप्शन में भेजेंगे कि जो आदमी से मिस्टेक हो उस पर भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, आप आपके पहले वाला जो आदमी है जो मिस्टेक किया है उसके पास भेज देंगे। नहीं, अगर स्टेप बस अगर डिपार्टमेंट लेवल पे है, वो सेकंड स्टेप पे चेक नहीं हो पाया और फिर आया तो बताते हैं हम आपको, से फॉर एग्जांपल कोई वेंडर का पैन नंबर या आपका जीएसटी नंबर जो है वो गलत है, इसका मतलब गलती रिसेप्शन में हो गया, तो आप रिसेप्शन बिल वापस भेज देंगे। ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा लगा कि ये बिल जो है इसका बिल का पैन नंबर जीएसटी ये सब तो करेक्ट है, बट ये जो बिल है इसका वर्क ऑर्डर में दिया हुआ है 100 रुपया, लेकिन वर्क ऑर्डर के हिसाब से ये बिल बना दिया 120 रुपया, तो इसका मतलब डिपार्टमेंटल चेक गलत किया है। समझ गया। जिसका तो गलती- हाँ, डिपार्टमेंट- उस सिचुएशन में इस बिल को भेजा जाएगा, इस बिल को भेजा जाएगा यूजर डिपार्टमेंट में। हाँ, सर। आप क्योंकि मिस्टेक निकाले हैं तो आप अपना वर्क डन नहीं मारेंगे, आप वो बिल को मुकेश जी को रिक्वेस्ट करा के स्ट्राइक ऑफ करा देंगे। ठीक है सर। तो हम लोग जब स्ट्राइक ऑफ बिल सब देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप में मिस्टेक हो। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है बोलिए। कि अगर किसी भी बिल में वो बिल ट्रैकर नंबर नहीं रहेगा तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करना फिर? नहीं कर सकते हैं, वो बिल को आप तक पहुंचेगा ही नहीं वो बिल, क्योंकि बिल बहुत- ट्रैकर नंबर आप तक पहुंचने से पहले तो अरुण को भी उसको क्लियर करना पड़ेगा, यूजर डिपार्टमेंट को भी उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो बिना नंबर के तो वो बिल आपके पास आएगा ही नहीं। अभी के टाइम पे सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, ये सब हाँ। बिना उसके ही आता है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वैसा आ भी गया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रिंट आउट करके रिसेप्शन के थ्रू उसको मूव कराया जाएगा। ठीक है। मोबाइल का बिल में क्योंकि कभी कभी अर्जेंसी रहता है कि ये हमको समय नहीं मिल पा रहा है, तो प्रिंट आउट करने का दरकार नहीं है, केवल बिल ट्रैकर घुमा दीजिएगा। अपना तो एक बिल ट्रैकर का कागज लगेगा ऊपर में। संदीप जी, संदीप जी, हाँ सर। आपको नया बिल ट्रैकर बनाना पड़ेगा। सर चेकलिस्ट बोले ना? हाँ, बिल ट्रैकर मतलब ऊपर में जो छोटा सा पेपर लगता है ना, हाँ 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 हाँ, उसको नया बनाना पड़ेगा, नया प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है सर। और मोबाइल का बिल रहा या कोई ऐसा बिल रहा जिसमें बिल बहुत मोटा है, प्रिंट करने का दरकार नहीं है, तो वो बिल का केवल पहला पेज को प्रिंट करके ट्रैकर में ही उसका हम लोग यूनिक नंबर लिख के उसको चला देंगे। ठीक है। अगर एक मोबाइल का बिल आया जो 70 पेज का या 30 पेज का मोबाइल का बिल है, तो पूरा हाँ। आइटमाइज्ड बिल को प्रिंट करके चलाने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं, वैसे भी पहला 2 पेज ही प्रिंट करते हैं मुकेश जी। हाँ, जो भी है, या पहला पेज या पहला 2 पेज प्रिंट करके हम लोग उसी को चला देंगे। हाँ, पूरा का पूरा 70 पेज प्रिंट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हाँ हाँ। पांडे जी, आंसर मिल गया आपको? ठीक है सर। और बताइए। सर मैं वरुण पोद्दार बोल रहा हूँ। बोलिए अरुण जी। सर हमको जो समय दिया है हमको 3 दिन दीजिए, 1 दिन से नहीं होगा सर। एक बिल को बुक करने में कितना समय लगता है? सर सिर्फ बिल बुकिंग नहीं है सर, एक ही दिन में बिल बुकिंग करना, पेमेंट करना। पेमेंट करना तो आपको एक ही दिन में नहीं करना है सर। पेमेंट तो रोज तो पेमेंट का तो रहेगा ही सर, पेमेंट तो होगा ही। पिछला बिल का तो पेमेंट रोज रोज हो ही सकता है सर। हाँ, तो पिछला बिल का पेमेंट अलग ट्रैकर में चल रहा है या अलग ट्रैकर में चल रहा है? एक बिल को बुक करने के पीछे 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है।
नहीं सर, क्या होता है कभी कभी फार्मिशन में प्रॉब्लम होता है, कभी बिल बस बुकिंग हो ठीक है, गया फार बिल में। विजन में अगर प्रॉब्लम होता है, फार विजन में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपका देरी तो होगा। अरे अगर आपको एक बिल को एक दिन में क्लियर करना है और आपको मिल गया, आपका 10 दिन लग गया, तो हम थोड़ी आपको मतलब आपका मतलब गला पकड़ लेंगे। देरी तो होगा, देरी होगा। सर अरे कम से अगर कम देरी हो गया तो क्या हो गया? कम से कम 2 दिन कर दीजिए ना। अभी मैं बिल में जो है 2 दिन कीजिएगा, चलाना सब चेक करके करेगा ना बुक। चलिए मुकेश जी, स्टेप नंबर 1 में 2 दिन दे दीजिए। अरुण पोदार का जो पहला वाला स्टेप है उसमें 2 दिन दे दीजिए। सर सुमित बोल रहा हूँ। O2 में 2 दिन दे दीजिए। हाँ सर दे देंगे। सर मेरा भी अंजलि एक नोट क्वेरी कर है। लीजिए जो जो चेंजेस बोला है। पहला चेंज है बिल फाइलिंग में हम लोग को फाइल नंबर डालना है, और दूसरा है कि ये O2 को 1 डे से 2 डेज कर दीजिए। बोलिए सुमित जी। बोल रहे हैं कि ये जो जीएसटी डिफॉल्ट का, जैसे बाकी प्रोसेस में एरर आता है तो उस डिपार्टमेंट में वापस चला जाता है, तो हाँ, कोई बिल में सपोज जीएसटी डिफॉल्ट हो जाता है तो वो बिल कहाँ पे लौटाना है? वो बिल आपको वापस से यूजर डिपार्टमेंट को लौटा देना है। यूजर डिपार्टमेंट उससे कोऑर्डिनेट करके बोलेगा जीएसटी पे करिए, तभी आपका बिल क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा ये जो जीएसटी ट्रैकिंग करना है, तो जैसे पिछला करता था कि पार्टी का पुराना भी कोई बिल रहेगा तो भी पेंडिंग रहेगा, तो इसके वजह से ये बिल होल्ड हो जाता था, करेंट हाँ, बिल। तो हाँ, अभी भी उसी बेसिस में चलेगा क्या? एकदम उसी बेसिस पे चलेगा। आपका जिंदगी को और आसान कराने के लिए हम लोग जीएसटी डिफॉल्टर का बिल वो गूगल शीट खोले हैं। आपको बार बार जीएसटी पोर्टल में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार में उस महीना का पूरा जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर लीजिए। जिसका इनपुट हम क्लेम कर रहे हैं उसको क्लेम मार्क कर दीजिए, और जिसका इनपुट हम क्लेम नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। हम लोग को पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा हम लोग जीएसटी क्लेम किए, कौन सा नहीं किए। पर जिस पार्टी का नाम उसमें नहीं है, यानी वो हाँ। अपना जीएसटी नहीं दिया है, वो बिल को आप तुरंत होल्ड कर देंगे। उसका चेक आप अरुण जी को बनाने से मना कर देंगे। मतलब आप अरुण जी को भेजेंगे ही नहीं तो चेक बनेगा ही नहीं। क्लियर है? आपका क्वेश्चन आंसर हाँ मिल सर। गया? हाँ। बहुत अच्छा बात है। और बताइए। जैसे बीच में जो अर्जेंट बिल आता है, हाँ, कि बिल लेके आया, अभी तो चेक बना दीजिए, उसका कैसे होगा? अर्जेंट बिल को रोकने के लिए ये सिस्टम बनाए हैं। बिल हमेशा अपने आप अर्जेंट नहीं होता है। बिल को हम लोग रख के रिसेप्शन पे या किसी का दराज में या किसी का टेबल पे बिल को रख के 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक हम लोग सेकते रहते हैं। जब बिल अच्छा से सिक जाता है, जब ये पोजीशन हो जाता है कि अब अगर ये बिल को नहीं पे किया तो काम बंद हो जाएगा, तब वो अर्जेंट बिल बन के पास होता है। हाँ कि ना? हाँ वैसा बिल आता है। वैसा बिल ही आता है। कोई वेंडर ये नहीं बोलता है कि हम ये माल कल हम कल सप्लाई किए हैं या हम कास्टिंग कल किए हैं, आप अभी का भी हमको पेमेंट करिए। नहीं, उसके वो वो बिल वेंडर डिले केस तब में होता नहीं है जब उसको सेका जाता है बहुत दिन तक। और वेंडर हाँ, के ये केस में ऐसा नहीं सिस्टम, होता है। ये नहीं नहीं एकदम वही होता है। कल जो आप लोग सब लोग को इतना हील हल्ला करके ब्रोकर का बिल पास करना पड़ा, वो बिल 1 महीना से नक्षत्र के पास पड़ा हुआ था। उसके हाँ। बाद जब मेन ब्रोकर हमको कॉल किया और हम मेन ब्रोकर को मैसेज कर दिए कि आज आप 6 बजे आके अपना बिल ले जाइएगा, अपना चेक ले जाइएगा, तो अचानक से आप लोग को न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये वेंडर का चेकिंग नहीं हुआ, अरे इसका जीएसटी तो नंबर गलत है, सारा चीज हु होने लग गया। हाँ कि ना ज्ञान प्रकाश जी? हाँ ऐसा हुआ है तो। हुआ ना? अंजलि हाँ। ऐसा ही हुआ ना? 20 जून से वो बिल एक दूसरा जन का टेबल पे सिक रहा था। जब वो बिल को हम लोग अच्छा से सिकवा लेते हैं, उसमें अच्छा से कॉकरोच वॉकरोच अपना अंडा दे लेता है, उसके बाद वो वेंडर जब धमकी देता है तब हम लोग वो बिल को अर्जेंट बोल के पास कराते हैं। ये सिस्टम बनाया इसलिए गया है क्योंकि ये अर्जेंट वाला चीज को बंद किया जाए। और अगर अर्जेंट भी कोई बिल है तो भी सारा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। अर्जेंट के वजह से बिल्स को स्टेप्स को बाईपास नहीं किया जाएगा। क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है। हाँ, अर्जेंट रहे नॉन अर्जेंट रहे, स्टेप सब फॉलो होगा। और अर्जेंट बिल होने के बावजूद भी जिस आदमी को जितना टाइम दिया हुआ है, हो सकता है वो उतना ही टाइम ले। अब अगर आप उसको कन्विंस कर पाए कि भाई ये काम बंद कर देगा, अपना ये वाला जो काम है इसको पहले करवा दो,
तो करवा दो, लेकिन अगर ऑडिट को टाइम दिया गया है 3 दिन एक बिल को चेक करने का, तो उसको पूरा हक है उस बिल को 3 दिन चेक करने का। ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट को ये राइट नहीं है कि बोले कि देखिए ये तो अर्जेंट हो गया, हम तो अपना सारा काम कर दिए, लेकिन अब ऑडिट उसको 3 दिन तक डिले कर रहा है, तो हम क्या करें, है ना। ये एक बहुत ये आदत होटल का भी है और ये आदत यहाँ का भी है कि पहले तो हम 30 दिन तक बिल को अपने पास सेक लेंगे, फिर चाहेंगे कि दूसरा सारा डिपार्टमेंट लोग 25-25 सेकंड में बिल को क्लियर करा दे। उस तरह से काम नहीं होगा। अगर कोई बिल अर्जेंट बना तो सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे और ऑडिट करवाएंगे कि ये बिल किसके पास सीख रहा था 20 दिन से, और फिर हम हैं और वो आदमी है जो 20 दिन तक उस बिल को सेका है। ये आपको सबको सुनाई दे दिया ना। फिर हम हैं और वो आदमी है जो बताएगा कि वो 20 दिन तक उस बिल को क्यों सेक रहा था। ठीक है। एक और क्वेरी है सर। एक सेकेंड, आपके एक और क्वेरी में आते हैं। ये बात सब लोग सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। अंजलि जी, अगर दरकार पड़े तो ये वाला कमेंट को, मेरा ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग का ये सेक्शन को फिर से रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा सबको कि अगर कोई बिल अर्जेंट हुआ तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि वो बिल अर्जेंट क्यों हुआ और वो बिल कहां पर बहुत दिन तक सिक रहा था। और अगर हमको दिख गया कि ये अर्जेंट बिल जो है वो किसी और का टेबल पे 3-4 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन से सिक रहा है, तो फिर वो आदमी और हम सबसे पहले ये कॉन्वर्सेशन करेंगे कि बिल को आप क्यों सेक रहे थे। ये बात क्लियर है ना सबको? हाँ। बोलिए पांडे जी, आपका क्वेरी। बोल रहे कि अकाउंट के वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर हाँ। जब बनता है तब आना चाहिए। वो आता हाँ। तब है जब बिल चेकिंग के लिए आता है और उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो account आप ये बात सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाई ये जो वर्क ऑर्डर दिए बिना अगर आप लोग अपना बिल को क्लियर करेंगे तो हम बिल आपके पास वापस भेज देंगे। और बिल, वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का हम पहले भी बोले हैं, गूगल फोल्डर बना लीजिए। और परचेज डिपार्टमेंट में घोषणा तो यही होंगे, घोषणा है क्या? घोषणा का सर मैक्सिमम रहता है। कुछ डिपार्टमेंट लोग का भी फोल्डर नहीं बना हुआ है और कुछ डिपार्टमेंट लोग फॉलो अप करने के बाद देता है। बहुत अच्छा बात है। घोषणा यहाँ पर है कि नहीं है? अरे सुनिए, आर्ग्यूमेंट नहीं, सुनिए, ये मीटिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें अभी बीच में क्रॉस टॉक का परमिशन नहीं दिए हम। जिसको बोलना है वो मेरे से बात करेगा और हम उसका जवाब देंगे। आपस में बात करने का परमिशन नहीं दिया हम किसी को। अगर आपके पास बिना वर्क ऑर्डर के आया और आप फोन किए और तुरंत वर्क ऑर्डर नहीं आया, तो आपके पास पूरा राइट है वो बिल उस डिपार्टमेंट में वापस देने के लिए। लेकिन बात समझ के चलिए कि अगर किसी का एक छोटा सा गलती या केयरलेसनेस के वजह से आप उसका काम को बढ़ा देते हैं, तो हर जैसा को तैसा देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कोऑपरेशन तो ये बोलता है कि भाई थोड़ा सा हम आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा आप मेरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करिए। लेकिन नियम के हिसाब से अगर चलेंगे तो अगर आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है और वो बिल आपके पास आ गया, तो आप चाहें तो वो बिल को डिपार्टमेंट में रिटर्न कर सकते हैं। पर जब आप वो डिपार्टमेंट में रिटर्न कर देंगे बिल को, तो सामने वाला को मिर्ची के साथ साथ ये आप मौका भी दे रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरे से कोऑपरेशन चाहिए होगा और हम आपको कोऑपरेशन देंगे क्या? नहीं। बस, तो बात ही खत्म है। पांडे जी, आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन वो अकाउंट है। लेकिन अभी नहीं, अभी लेकिन का बात नहीं कर रहे हैं, रुक जाइए। वहां पर डेटा है ना? हाँ सर। आपको भी मिल गया अपना सवाल का जवाब? हाँ सर। हाँ, अब बोलिए। लेकिन सर वो अकाउंट हेड क्रिएशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब वर्क ऑर्डर बनेगा उसी टाइम पे आएगा, तब क्रिएट होकर आएगा। और नहीं तो एकदम फिर अच्छा बात है। तो अगर अकाउंट हेड क्रिएशन किए बिना या वर्क ऑर्डर के बिना आपके पास या किसी भी अकाउंट पर्सन के पास बिल पहुंच गया, आपको तो अच्छा मौका मिल गया। आप सीधा सीधा बिल पेमेंट वाला जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दीजिए कि सो एंड सो पर्सन बिल हैज कम टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर बुकिंग विदाउट शेयरिंग वर्क ऑर्डर एंड विदाउट creation of account head. Then also I am passing the bill in priority. Kindly make sure in future this does not happen. ठीक है। तो कोऑपरेशन भी हो गया और आप रिकॉर्ड में भी ला दिए। 2 बार 3 बार अगर ऐसा रिकॉर्ड में आ गया तो हम तो देख ही रहे हैं, हमको तो वो अब बिल पेमेंट ग्रुप में दिख ही जाएगा
कि ऑपरेशंस या परचेज या आईटी या एडमिनिस्ट्रेशन बार बार बिल का तो पेमेंट जल्दी चाहता है, लेकिन वर्क ऑर्डर तक वो लोग शेयर नहीं करता है। तो हमको ही रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि भाई आप लोग की वजह से आपका बिल डिले होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वजह से आपका बिल डिले नहीं होता है। आपको आंसर मिल गया पांडे जी? हाँ सर, ठीक है सर। नेक्स्ट डाउट। मुकेश जी, आपको जो जो चेंजेस करना है समझ में आ गया? हाँ सर, 2 चेंजेस करना है। अच्छा बात है। आज 23 तारीख है, ठीक है? 23 तारीख से लेके 31 तारीख तक ये जो है सिस्टम हम लोग को चालू रखना है, लेकिन इसके पहले का जो 23 तारीख या 24 तारीख या 25 तारीख का भी बिल्स को हम लोग ये सिस्टम से बियॉन्ड चला सकते हैं। बोलने का मतलब है कि अभी हो सकता है कुछ बिल्स जो है वो पीआर के पास हो, या कुछ बिल्स जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में हो, जो ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करके आपके पास आए। वो बिल्स को क्लियर कर दीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि आज से नया सिस्टम चालू हो गया है, इसलिए अब आज से ही हम पुराना बिल्स को क्लियर नहीं करेंगे। 31 तारीख तक पुराना बिल्स को क्लियर होने दीजिए। 31 क्या 2-3 तारीख तक पुराना बिल्स को पुराना प्रोसेस में क्लियर होने दीजिए, लेकिन जीएसटी चेक किए बिना बिल्स को क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जीएसटी चेक करना जरूरी है। 1 तारीख के बाद से आने वाला बिल्स कंपल्सरीली इस सिस्टम से चलेगा। क्लियर है ना बात सबको? हाँ सर, ठीक है। 7 दिन का ग्रेस पीरियड हम दे रहे हैं कि ठीक है आप पुराना सिस्टम से फॉलो करवा लो, क्योंकि एक बार में कट ऑफ नहीं करना है। और दूसरा बात हम सबको रिपीट करके एक और बार बोल रहे हैं कि बॉस इंपॉर्टेंस काम का समझ के सुधार के हिसाब से सोचिएगा। ये काम को इसलिए मत करिएगा क्योंकि बाबू बोला है। अरे हम तो बिल को जल्दी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ऑडिट डिपार्टमेंट से क्लियर करवाना है, ये बाबू बोला है। मतलब ये मत करिएगा यार। सबको समझ में आता है कि आप ये काम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। जबरदस्ती काम को डिफिकल्ट करने के लिए कर रहे हैं कि ये काम को सही इंटेंशन से कर रहे हैं। काम को सही इंटेंशन से करिएगा। बात समझ में आ गया ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, और एक चीज हमको समझना था बोलिए। कि जैसे पेमेंट जो रिलीज करने का है, तो मैनेजमेंट से अप्रूवल आने के बाद ही हम पेमेंट रिलीज करेंगे ना? ऑब्वियस सा बात है, वो तो लिखा हुआ ही है कि आपको हाँ, 15 दिन टाइम दिया जा रहा है। ये 15 दिन के दौरान में आप शेड्यूल कर देंगे कि ये पेमेंट इस डेट पे होगा। नहीं, डेट पे होगा। मान लीजिए मेरे पास शनिवार को पेमेंट का आता शेड्यूल कि ये इसका पेमेंट छोड़ दीजिए, मेरे पास सब बिल ओके रहेगा तो हम इसका पेमेंट शेड्यूल में डाल देंगे। बस उसके पहले डालेंगे नहीं ना डेट? नहीं, उसके पहले आप क्यों डालेंगे? एकदम प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो एकदम सिंपल है। इस प्रोसेस में कुछ करने का है नहीं। ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए। आपका बिल जो है, बिल का एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद में डिपार्टमेंट का आदमी उसको चेक कर लिया। बिल बुकिंग अरुण पोदार कर दिया। बिल का चेकिंग पांडे जी कर दिए। फिर बिल का ऑडिट संदीप जी कर दिए, तभी तो बिल आपके पास आया। उसके पहले तो आया ही नहीं। नहीं, इसके पहले आया नहीं। ठीक है। और ये बिल जब पूरा चेकिंग होके रेडी हो गया, मतलब मैनेजमेंट को दिखाने लायक हो गया है, तभी आप इसके अंदर में मैनुअल डेट डालेंगे। ठीक है। जब आप मैनुअल डेट डालेंगे, उसी के बाद सुमित का काम स्टार्ट होगा। ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, समझ गए। जिसका तो पेमेंट छोड़ना है बिल, उसका सुमित से चेक करा देंगे। हाँ, जो बिल का एंट्री नहीं हुआ, जो बिल का डिपार्टमेंट चेक नहीं हुआ, जो बिल का बुकिंग नहीं हुआ, जो बिल का फर्स्ट राउंड ऑफ चेकिंग बाय पांडे जी नहीं हुआ, और बिल का सेकंड राउंड ऑफ चेकिंग बाय संदीप नहीं हुआ, वो बिल आप तक आएगा ही नहीं। नहीं, ठीक है। तो जो बिल आपके पास आएगा ही नहीं, उसका आप अप्रूवल कैसे लेंगे? नहीं, ठीक है। सर, जिसका जीएसटी क्लियर नहीं होगा तो वहां पे बिल क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। जिसका जीएसटी चेकिंग नहीं हुआ होगा, वो स्टेप यहाँ पे रुक जाएगा। वो बिल को फेंका जाएगा दोबारा पीछे में, और तब तक के लिए ये बिल यहाँ पे होल्ड रहेगा। ज्ञान प्रकाश जी, तो वहां पर कैलेंडर बैठा देंगे ना? क्या ज्ञान प्रकाश जी, तो वहां पर कैलेंडर डेट बैठा देंगे, और बैठाने के बाद एक दिन का जो समय है सुमित जी का जो जीएसटी चेकिंग करने का, अगर उन्होंने चेक किया कि जीएसटी उसका क्लियर नहीं है, तो बिल क्या वहां से घूम जाएगा? वो बिल को वापस फेंका जाएगा यहाँ पर डिपार्टमेंटल चेक में, और वहां पे स्ट्राइक आउट हो जाएगा क्या बिल का? नहीं, हाँ, वो बिल को स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा,
और वो बिल को डिपार्टमेंटल चेक में फेंका जाएगा कि ये वेंडर से बात करके आइए और ये वेंडर से वो करवाइए। उसके बाद दोबारा एंट्री होगा, उसके बाद वो बिल वापस से पेमेंट के लिए आएगा। तो वेंडर को सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि भैया आपका जीएसटी का पेमेंट क्लियर नहीं है, इसलिए हम आपका भी पेमेंट कर नहीं सकते हैं। और एक चीज इसमें है, जैसे कि मान लीजिए अभी जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई का ही बिल आया है, उसका जीएसटी तो पेमेंट करने के बाद वो जीएसटी पेमेंट करेगा या बिल का? क्या, वापस बोलिए। ये जुलाई महीना का बिल है क्यों वेंडर का, हाँ, और जुलाई में पेमेंट कर रहे हैं अपने, तो जुलाई महीना का बिल है तो उसका तो एंट्री करेगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त को सामने वाला वेंडर करेगा, तो उसका पेमेंट हम लोग अभी छोड़ रहे हैं बिना जीएसटी चेक किए। हाँ तो वही इसलिए पूछे ना कि उसका अगर नहीं तो पेमेंट उसका जीएसटी का अमाउंट होल्ड कर दीजिए, और क्या। ठीक है, वो आपको वो छोटा मामला है, उसमें इतना देखने का नहीं है। नहीं अच्छी, ऐसा बहुत कम बिल आता है, लेकिन अपने समझ लिए ना हाँ, इसको। तो आप ये मान के चलिए कि ये सिस्टम 95% के लिए है। हाँ, ये मैं समझ सिस्टम गया। के वजह से 95% बिल क्लियर होगा। हाँ हाँ, 2-4 अगर ठीक है। उसके वजह से गड़बड़ हो गया या 1-2 बिल ये सिस्टम के बियॉन्ड हो गया तो उसके वजह से पूरा सिस्टम को नहीं हिलाएंगे, नहीं ठीक है ना। हर हाँ। आदमी के लिए सेम नियम नहीं होता है, नहीं ठीक है ना। अगर अभी अगर लोकल को पेमेंट करना पड़ा तो लोकल को तो हम नहीं बोल सकते ना आप जीएसटी पेमेंट करेंगे उसके बाद ही हम आपका पेमेंट करेंगे। इससे हम 95% पेमेंट को या 98% पेमेंट को क्लियर कंट्रोल करेंगे। 2% बिल अगर निकल गया, वीसी सर फोन करके बोल दिए ये बिल कल का कल क्लियर करिए, तो उसमें एक अलग बात हो जाएगा। नहीं ठीक है, समझ गए, ठीक है। इसमें साइन करके देने में प्रॉब्लम कहाँ है? बोलिए। और सर और एक बात है, ये जो बोलिए। क्वार्टरली फाइलर जो रहता है ना, हाँ, उस केसेस में क्या करेंगे? वो तो 3-3 कुछ महीना नहीं, बाद क्वार्टरली फाइलर का जीएसटी अमाउंट काट के हम लोग पेमेंट करेंगे। ओके, ठीक है। जीएसटी क्वार्टरली फाइलर लोग का, क्वार्टरली फाइलर लोग को भी मालूम है कि हम क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे हैं, तो हाँ। हमको सामने वाला कंपनी का इनपुट हमको नहीं मिल रहा है। हाँ। तो हमको सामने वाला का इनपुट अगर नहीं मिलेगा तो सामने वाला हमको जीएसटी नहीं देगा। तो जो क्वार्टरली फाइलर है उसका जीएसटी होल्ड करके हम पेमेंट करेंगे, फिर वो अपना जब रिटर्न लाके हमको देगा तो हम उसको उसका जीएसटी का सेपरेटली चेक बना के दे देंगे। ओके सर, ठीक है। और वो जो जीएसटी का उसका पेमेंट करेंगे उसके लिए ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करने का दरकार नहीं है। बस पुराना बिल चेक कर लेंगे कि हाँ इसका जीएसटी अमाउंट होल्ड किए हुए हैं, ठीक है भैया हम इसका जीएसटी पेमेंट अब करवा रहे हैं। उसके लिए ये पूरा 9-10 स्टेप्स को वापस से फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। बाद में वो जीएसटी का अमाउंट का चेक बन के चल जाएगा उसका। हाँ, जीएसटी का अमाउंट का चेक बन के चला जाएगा और ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्वार्टरली फाइलर लोग जानता है कि हमारा जीएसटीआर 2A जो है लेट से जाता है, हमको जीएसटी का पेमेंट लेट से मिलेगा। उन लोगों के पास भी मंथली ऑप्शन तो है, उन लोगों के पास भी मंथली ऑप्शन है फाइल करने का आईएएफ के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। और कुछ बोलना है किसी को? Sir, I have a question. प्लीज गो अहेड। The bills that have been pending, say, for a year and a half now, and they are under process with, say, the accounts They will not department fall or within somewhere this else. system. Sir? They will not fall within this system. Okay, sir. Right now, the bills that are coming with old system or new system, both can be cleared. But those bills the bills that come after 1st of August 2022, they will compulsorily follow this system. Okay. Hello. So bills that come after 1st of August, they will compulsorily follow this system. And the bills that come before 1st of August, matlab 2019, 18, disputed bills, 2020 bills, 21 bills, उसमें हम लोग नॉर्मल चेकिंग करके फ्लो यही रहेगा कि we will check GST, we will check do physical audit, we will do पुराना audit, all that we will do, but the steps will remain the same, but they need not be put through this flow chart. एक चीज और समझना था, जैसे कि कोई पीआई पे पेमेंट लेके आता है, उसका ही सेम स्टेप फॉलो होगा ना पीआई के लिए? क्या पीआई वाला बिल फिर बाद में आएगा?
यस, एडवांस पीआई को हम लोग एडवांस ट्रीट करेंगे। पीआई के अंदर तो ये जीएसटी और ये सब चीज नहीं होता है, तो पीआई में ये फॉलो नहीं होगा। ये कोई भी स्टेप फॉलो नहीं होगा ना पीआई में? पीआई में स्टेप फॉलो, अरे स्टेप तो फॉलो होगा, पर वो जो जीएसटी चेकिंग है, ये है, वो सब चीज नहीं होगा, क्योंकि पीआई तो आप लोग पेड बिल फाइल में चेकिंग भी नहीं करेंगे। नहीं, तो पीआई हम लोग केवल पीआई का हम लोग नॉर्मल जो बिल ऑडिट करने का काम है और जो वो है वो सब चीज करके ऑन अकाउंट छोड़ेंगे, पर पीआई विल बी ट्रीटेड एज एडवांस। पीआई विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिल पेड। नहीं, वो एडवांस भी रहता है। हाँ, तो एडवांस ये बिल पेमेंट के लिए है, ये एडवांस के लिए नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज और करना होगा कि जिस आदमी का पीआई के पेमेंट जा रहा है, हाँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि बिल मंगा के देने का पेमेंट होने के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कहानी नहीं है। हम लोग मंथ एंड का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मंथ एंड में सारा पीआई को ऐसे भी बिल बुक करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बिल आएगा तो हम वही बोल रहे तो बिल नहीं आएगा तो उसका सामने वाला पार्टी का लेजर को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। मंथ एंड का प्रोटोकॉल चालू होगा। मंथ एंड का प्रोटोकॉल ऑलरेडी चालू हो गया है। मंथ एंड प्रोटोकॉल के तहत में अगर कोई भी आदमी का पीआई में पेमेंट किया हुआ है तो उसको अपना बिल देके अपना बिल को बुक कराना ही पड़ेगा। मंथ एंड के बाद में कोई पीआई बुक्स में खड़ा नहीं रहेगा या नेक्स्ट मंथ तक नहीं खड़ा रहेगा। किसी को अगर 25-26 तारीख को पीआई के से पेमेंट मिला है तो ये मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ के अंदर वो पीआई को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। पांडे जी समझ गए ना आप? समझ गए। एक क्वेरी है कि जो पीआई के अगेंस्ट में जो बिल आता है उसको भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, वापस बोलिए। बोल रहे कि जो पीआई के अगेंस्ट में जो बिल आता है ना, हाँ, उसका भी इसी स्टेप्स के थ्रू करेंगे ना, सिर्फ पेमेंट नहीं, उसको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा। उसमें थोड़ा हम लोग ऑडिट फॉडिट सब करेंगे, वर्क ऑर्डर चेक करेंगे, लेकिन क्योंकि वो एडवांस है, वो बिल बुकिंग नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इसके बियॉन्ड करेंगे। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि मंथ एंड में सारा का सारा पीआई जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अब क्लोज कर रहे हैं सिस्टम। मुकेश जी ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दीजिएगा और ग्रुप्स में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, आधा घंटा के अंदर ये उसमें जूम पे रेडी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.